नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब? सो वी हैव वन मोर जॉइनिंग लेटर एंड ये है एसएससी वेस्टर्न रीजन से। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ वेस्टर्न रीजन में और वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर भी हैं एंड सब्सक्राइबर भी हैं। एंड सब्सक्राइबर से ज़्यादा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ और मिस ना कर पाएँ। तो उनके कुछ डाउट्स थे, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई थी उनसे या जो उनको करने को बोला गया था, तो वो उन्होंने क्लियर किए एंड हमने उनकी हेल्प की उन डाउट्स के रिगार्डिंग। अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट दोज इश्यूज़। तो अभी ये लेटर आया इनको, कर्मचारी चयन आयोग मुंबई से, ये एड्रेस उनका, एंड मैंने उनकी पर्सनल डिटेल हाइड कर दी यहाँ से इरेज करके। ठीक है, बाई स्पीड पोस्ट से आया ये। तो लेटर का जो फर्स्ट पेज है वो है ये एसएससी मुंबई, और उनका एड्रेस है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन एंड ऑल दैट, बाकी एड्रेस वगैरह ले जिस मिनिस्ट्री के अंडर आता है एसएससी। ठीक है, एंड ये सेम कॉपी आपकी सीजीओ कॉम्प्लेक्स को भी भेजी गई है। तो साफ साफ लिखा है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमपीएस नॉन टेक्निकल इन द ऑफिस ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन 2019। इसमें एक मेन बात आपको मैं बताने वाला हूँ आगे जाके, उसके लिए वीडियो को थोड़ा पूरा देखें। सारी चीज़ें वही फॉर्मेलिटीज़ लिखी हुई हैं कि आपको एमटीएस 2019 के तहत जो आपका रिजल्ट आया था उसमें सिलेक्शन हुआ है वेस्टर्न रीजन में, और वेस्टर्न रीजन में ही आप एमटीएस की पोस्ट पे नॉन टेक्निकल पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हो, जिसका पे लेवल है 1800 एंड रिवाइज पे रूल्स के अकॉर्डिंग जो पहले 5200 से 20,200 में आता था वो आपका पे लेवल है। ठीक है, और ये सभी ज्वाइनिंग लेटर में, सभी अपॉइंटमेंट लेटर में ये सेम बात लिखी होती है कि आपका पे लेवल क्या होगा, आपका ग्रेड पे क्या होगा, वो सब। और ये आपके अपॉइंटमेंट है जो कुछ रूल्स के और ऑर्डर्स के को फॉलो करने के बाद आप ले सकते हो। एंड अगर आप इसे जॉब को लेते हो तो आप उन ऑर्डर्स एंड रूल्स को मानते हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं और जो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, एंड आगे रूल्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं। जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो आपके करेक्टर पे और आपके एंटीसीडेंट्स वगैरह को कम्प्लीटली वेरीफाई करने के बाद ही मिलेगी। कहीं भी आप अनफिट पाए जाते हो या आपको पाया जाता है कि आप उनको फॉल्सली क्लेम कर रहे हो तो आपको सर्विस से डिसमिस किया जा सकता है। आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि आपका कहीं भी कुछ फॉल्स पाया जाता है तो आपको बिना किसी नोटिस के गवर्नमेंट जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी आपके कैरेक्टर के रिगार्डिंग या एंटीसीडेंट्स, आपके जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है उसके रिगार्डिंग आपका कुछ भी फॉल्स क्लेम पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपकी कोई भी अगर आपकी दिक्कत पाती है, कोई भी दिक्कत पाई जाती है आपके सर्विस में या आपके बिहेवियर में या किसी तरह की भी, तो भी आपको 1 मंथ नोटिस के साथ डिसमिस किया जा सकता है और कोई भी कारण बताए बिना आपको डिसमिस किया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, उसमें आपका कोई भी बिहेवियर या कोई दिक्कत पाई जाती है तो भी आपको डिसमिस किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है इन्होंने, परफॉर्मेंस या आपका बिहेवियर में कुछ दिक्कत पाई जाती है या इनएलिजिबल या अनसुटेबल पाए जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जा सकता है। जो आपकी पेंशन वगैरह रहेगी वो एनपीएस 2003 के अंडर रहेगी, जो 2003 में रूल आया था। इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जो भी आपका ट्रैवल अलाउंस वगैरह रहते हैं वो बाद में ही अप्लाई होते हैं जब आप ज्वाइन कर लोगे, तो उसको ज्वाइन करने से पहले आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं रहेगा। आगे जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसके अंडर आपको इंडिया के किसी भी पार्ट में सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। मतलब नो एसएससी में से आपको कहीं भी भेजा सकता है जो नो रीजन है, एसएससी हेडक्वार्टर को इंक्लूड करके, क्योंकि हेडक्वार्टर और एनआर रीजन एक ही जगह है। अगर आप कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, जो भी गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, पार्शियली या कम्प्लीटली वहाँ पे अपॉइंटेड हो तो आपको वहाँ से क्लियरेंस, विजिलेंस क्लियरेंस या रिलीविंग सर्टिफिकेट वगैरह लाना होगा जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। आपको ओथ लेनी होगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे। ठीक है, और आपका अगर शादी हो चुकी है तो उसके बाद आप दोबारा शादी नहीं करोगे
और मतलब अगर आपने ऐसा कुछ किया है या कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की है या आपके कोई स्पाउस ऑलरेडी है लिविंग होते हुए, एक शादी होते हुए, और आपकी बीवी या आपका पति, आपका मतलब हस्बैंड या वाइफ अगर आपकी जिंदा है, इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, तो आप दूसरी शादी नहीं करोगे, या आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, या आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है तो वो भी इनवैलिड रहेगी। तो उस केस में भी आप ये जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते हो। आपको अगर आप SC ST से हो तो आपको सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखाने होंगे, उनकी वेरिफिकेशन होगी। आपका रिलीजन वगैरह आपने चेंज किया है तो वो भी आप ज्वाइनिंग करते ही अथॉरिटी को बताओगे। बाकी जो भी आपकी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो आप फॉलो करोगे। अब मेन पॉइंट आता है, इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द रीजनल डायरेक्टर SSC WR फर्स्ट फ्लोर। अगर आप सारे कंडीशंस को मानते हैं तो आपको 1/7/2021 से पहले रीजनल डायरेक्टर को रिपोर्ट करना होगा, और अगर आप नहीं करते हो उस डेट तक तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग आपका अपॉइंटमेंट लेफ्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही है ये, वहीं पे इनका सारा फॉर्मेलिटीज़ होंगी। मोस्टली डिपार्टमेंट अभी क्या कर रहे हैं, या तो बाई पोस्ट भेज रहे हैं या आपका ईमेल से भेज रहे हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स बाई पोस्ट मंगा रहे हैं और सॉफ्ट कॉपी भी मंगा रहे हैं ईमेल से। बट आपका BCG वैक्सीन लेबोरेटरी गुइंडी चेन्नई में एक फीमेल कैंडिडेट का भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की बात की गई थी, 30 जून से पहले उनको जाना था। आई होप वो चले गए होंगे अभी तक। एंड ये कैंडिडेट का भी सेम केस है, इनको भी 1 जुलाई 2021 से पहले बुलाया गया है, एंड इनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे मंगाए गए हैं मैरिटल स्टेटस के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन, और इनके साथ कोई अटैचमेंट भी नहीं दिया गया है। आप डिक्लेरेशन, मैरिटल स्टेटस का डिक्लेरेशन आप क्या कर सकते हो, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। एंड आपका OBC सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, PWD सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट और एज सर्टिफिकेट, मतलब 10th का सर्टिफिकेट जिस पे आपकी एज होती है, एज रिलैक्सेशन क्लेम किया तो वो सर्टिफिकेट, अदर दैन OBC SC ST सर्टिफिकेट जिससे भी आपका एज रिलैक्सेशन क्लेम किया, वो सभी ठीक है। पैरा 2 में जो आपका अंडरटेकिंग था वो ठीक है, कि आपको कभी भी आपकी जॉब से रिलीव किया जा सकता है इनकेस आप अनफिट पाए जाते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ भी दिक्कत पाई जाती है, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंड सारे एज रिलैक्सेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जाएं। ये पूछते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, भाई आपके जो भी हैं वो सारे लेके जाओ, कोई नया तो है नहीं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाओ, आपके जो भी इसमें मेंशन है वो लेके जाओ, ठीक है। और इस सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको SSC ऑफिस में जाना है, ये पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, और जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट होगा तो उसमें आपको जाना होगा। एंड हम आशा करते हैं कि SSC में जाके ये कुछ हेल्प करेंगे आने वाले कैंडिडेट्स के लिए, और उनका प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो पाएगा, एंड आगे लेट ना हो उसके लिए भी कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड अभी और बाकी जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी आप कॉल करना शुरू कर दीजिए। वेस्टर्न रीजन तो अभी आपका 25 को हुआ था, नॉमिनेशन अभी बाकी है, तो लेकिन बाकी जो आपके रीजन्स हैं एक्सेप्ट NER KKR एंड वेस्टर्न रीजन, उनमें आपका अलोकेशन पहले ही हो गया था, ऑलमोस्ट नॉमिनेशन भी हो चुका है। तो सभी में आप कोशिश करना शुरू कर दीजिए कॉल्स करके, जो भी आपको डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है कि हमारे डोजेस आ गए हैं या नहीं, ईमेल्स कीजिए या आप RTIs लगाइए, बिकॉज हम सभी के लिए RTIs नहीं लगा सकते हैं एंड सभी के लिए कॉल्स भी नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली डू फॉर सम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स और अवर डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली। तो आप कॉल्स एंड ईमेल्स कीजिए, कांटेक्ट करते रहिए कि हमारे डोजर आ गए या नहीं, डोजर आ गए तो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर या हमारी ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ पाएंगे, एंड कब तक प्रोसेस कंप्लीट होगा, कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, बिकॉज वी कांट वेट फॉर द थर्ड वेव ऑफ कोरोना, जिससे कि हमें फिर से हैम्पर होना पड़े हमारे काम को, क्योंकि सेकेंड वेव अभी ढीली हो गई है, अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है मोस्टली स्टेट्स में, एंड धीरे धीरे सभी सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, एंड वी होप कि सभी ठीक भी हो जाएगा। एंड इससे याद आया, हमारे सेकंड चैनल पे आप विजिट जरूर करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आपको हेल्थ रिगार्डिंग टिप्स मिलेंगे टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड हेल्प योर फैमिली टू कीप देम सेल्फ हेल्दी एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप जरूर देखें रिगार्डिंग होम रेमेडीज, रिगार्डिंग बेटर लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग, आई एम श्योर दे विल शॉर्टली हेल्प यू। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ये वीडियो यहीं कंक्लूड होती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी आती है आपको हम शेयर करेंगे। एंड stay happy, stay fit, stay positive but corona negative, and take care of yourself, your family, your belongings and your relatives and stray animals, and help the needy one. Bye bye, धन्यवाद, जय हिंद।